जी बिस्मिल्लाह करते हैं। आज का चैप्टर इज प्रोग्रामिंग। इन दिस चैप्टर यू विल लर्न अबाउट व्हाट प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स आपको दिए जाएंगे, ठीक है। और एज ए प्रोग्रामर जब कभी आप कोई कैलकुलेशन करना चाह रहे हो, मेमोरी के अंदर डिक्लेरेशन करना चाह रहे हो, तो आपको वेरिएबल लेने पड़ते हैं। वेरिएबल जो कि वैल्यू वेरी करता है थ्रू आउट द प्रोग्राम, जिसको जिस टाइम पे आप चेंज करना चाहो आप वैल्यू चेंज कर सकते हो। एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कांस्टेंट एंड वेरिएबल? कांस्टेंट एक ऐसी वैल्यू होती है जो कोई एक आइडेंटिफायर या नेम अपने अंदर थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द प्रोग्राम वो सेम रखता है। जैसे पाई की वैल्यू चेंजेबल नहीं है, ऑलवेज आपको नोन इज दैट वैल्यू इज 3.14, 22/7 भी बोलते हैं, 3.14 भी बोलते हैं आफ्टर सिंप्लीफिकेशन। इसके बाद प्रोग्रामिंग के अंदर आप एज ए प्रोग्रामर आपको इनपुट्स रिक्वायर्ड होंगे, आपको कुछ इनपुट्स रिक्वायर्ड होंगे, ठीक है। इनपुट्स आपसे लिए जाएंगे, आप वैल्यूज देने के बाद उसको स्टोर करोगे कहीं पे वेरिएबल्स के अंदर, और वेरिएबल्स को फिर आगे प्रोसेस करोगे, और प्रोसेस करने के बाद उसके आउटपुट्स भी होंगे। जैसे मैं कहूँ कि आपने 5 स्टूडेंट्स के मार्क्स ऐड करने हैं, या 5 टेम्परेचर हैं, या 30 डेज के टेम्परेचर हैं, उनको आपने इनपुट लेना है और उसको फिर स्टोर करके उसका एवरेज निकालना है, एवरेज टेम्परेचर। या आपने इनपुट लेना है 5 मार्क्स और उनको ऐड करना है और उसको सम करने के बाद उसका एवरेज भी निकालना है। तो इनपुट्स आपको रिक्वायर्ड होंगे, और लाजिमत है जब आप प्रोग्राम लिखते हो ना, इस सीक्वेंस के साथ चलता है। डिक्लेरेशन वाला पार्ट ऊपर होता है, जरा गौर कीजिएगा वर्ड्स पे। डिक्लेरेशन वाला पार्ट ऊपर होता है, जिसमें आपने इस प्रोग्राम के अंदर कौन कौन से वेरिएबल यूज करने हैं, जो डिफरेंट एक्शन परफॉर्म करने के लिए, ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए, प्रोसेस करने के बाद उसको फिर हम लोग स्टोर करवाएंगे, अरिथमेटिक ऑपरेशन करके, कंपैरिजन ऑपरेशन करने के बाद स्टोर किया जाएगा। और ये याद रखना, डिक्लेरेशन पहले होता है, फिर उसके अंदर वैल्यूज को डाला जाता है, इसे बोलते हैं इनिशियलाइजेशन। सबसे पहला पार्ट होता है डिक्लेरेशन, कि वेरिएबल कौन कौन से, उनकी डाटा टाइप कौन कौन सी। अगर आपके मार्क्स हैं उसकी डाटा टाइप इंटीजर होगी। अगर कोई आपके पास बुलियन वैल्यू है जिसमें यस नो रिक्वायर्ड हो, तो डाटा टाइप बुलियन होगी। जहां कहीं आपको नेम स्टोर करने हैं, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल्स, तो आपकी डाटा टाइप उसमें टेक्स्ट होगी। तो इनपुट्स में जब आप बताते हो डिक्लेरेशन सीक्वेंस में, याद रखना सीक्वेंस में, हेलो, तो स्टूडेंट्स इसमें जब कभी एज ए प्रोग्रामर आप काम करते हो, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? आपका डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन का मतलब आपने कोई वैल्यूज आपने स्टोर करवानी है, कोई वैल्यूज आपने स्टोर करवानी है। स्टोर करवाने के बाद उसको वैल्यूज अगर स्टोर करवानी, कोई वेरिएबल आपको चाहिए होंगे जिसको डिक्लेयर करना होगा, उसकी डाटा टाइप भी बतानी होगी। तो सीक्वेंस के साथ आपका ये सारा का सारा प्रोसेस होता है। और इसके बाद अगर आपने कोई कैलकुलेशन करनी है जिसमें रिक्वायर्ड है कंपैरिजन, सिलेक्शन, इफ वगैरह यूज करनी है, केस स्ट्रक्चर जहां पे यूज होते हैं, सिलेक्शन इंक्लूडिंग, जिसमें नेस्टिंग भी हो सकती है। इफ ये हो तो इफ अगला लेवल पे उस चेक किया जाए, जो कि फ्लो चार्ट में भी आपको मैंने दिखाया था कि नेस्टेड फ्लो चार्ट में भी एक इफ अगर क्लियर होती है, फिर उसको अगले सिंबल के साथ कनेक्ट करते हैं कि वैल्यू आपकी, जहां पे मैंने वो याद होगा टिकट्स की सेल करने पे 25 है, तो 25 पर हमने अगला लेवल पे चेक किया था ना, लेस देन है 10, अगर नहीं है तो ग्रेटर देन है वो 10, और लेस देन है 25, तो वो नेस्टेड इफ होता है। तो ये सिलेक्शन स्टेटमेंट आपकी नेस्ट फॉर्म में होती हैं, इसको किस तरह यूज करना है। और अगर आपको कोई ऐसा स्ट्रक्चर, ऐसा प्रोग्राम का सेगमेंट जिसको बार बार रिपीट करना हो, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? लूप। और लूप को टेक्निकली हम क्या बोलते हैं? आइट्रेशन।
तो ये सारी चीजें इंशाल्लाह हमने जानना है। वेरिएबल कांस्टेंट में क्या डिफरेंस है, होता क्या है, इनपुट्स किस तरह लिए जाते हैं, कैलकुलेशन प्रोसेस करने के बाद आउटपुट कैसे दिए जाते हैं, और जो आपने लाइन बाय लाइन कोड लिखा होता है सीक्वेंस के साथ उसको एग्जीक्यूट कैसे करते हैं। फिर अगर आपको सिलेक्शन रिक्वायर्ड है, इफ स्टेटमेंट को कैसे यूज करना है। फिर अगर आपको लूप रिक्वायर्ड है तो आपने यहाँ पे फॉर का लूप कैसे यूज करना है। 3 लूप के स्ट्रक्चर याद रखना, फॉर का लूप होता है, फिर वाइल का लूप होता है, और एक डू वाइल का लूप होता है। ये 3 लूप के स्ट्रक्चर हैं जहां पे आपको जो आइट्रेशन आपके फिक्स हो वहां फॉर का लूप यूज करते हैं। जहां पे आपको प्री कंडीशन चेक करने हो वहां पे हम वाइल का यूज करते हैं, और जहां पे आपने पोस्ट कंडीशन यूज करनी है उसमें डू और एंड वाइल के साथ हम उसको लेके चलते हैं। और लाने वाले जब आपने कोई कैलकुलेशन करनी हो, उसमें टोटल करना हो आपने, तो टोटल कैसे किया जाता है। जैसे मैं कहूँ कि 5 आपके टेस्ट हुए हैं और 5 टेस्ट का आप मुझे टोटल करना है, उसकी एवरेज भी निकालनी, हर एक इंडिविजुअल स्टूडेंट की, 10 के 10 स्टूडेंट जो यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो 10 स्टूडेंट को मैं किस तरह यहाँ पे आपसे मार्क्स 5 टेस्ट के बोलूंगा, और 5 टेस्ट के बाद उन 5 टेस्ट में आपने टोटल कितना गेट किया है और फाइनल उसकी एवरेज क्या आई है। और लास्ट में लूप को कंट्रोल करने के लिए काउंटर यूज करते हैं, तो काउंटिंग क्या यहाँ पे आपको हेल्प करेगा। और फिर जब आपका कोई सिंगल कैरेक्टर स्टोर करना हो तो कैरेक्टर उसकी डाटा टाइप होती है। लेकिन अगर आपके पास कोई चेन या सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर हो तो उसमें आपको स्ट्रिंग को हैंडल कैसे किया जाता है, उसकी मैनिपुलेशन कैसे होती है। इसमें लेफ्ट आपने अगर रिटर्न करना हो स्ट्रिंग का पार्ट, मतलब फातिमा है उसका लेफ्ट 1 कैरेक्टर रिटर्न करना है, तो आपने लेफ्ट का फंक्शन यूज करते हैं। राइट साइड से अगर आपने नंबर ऑफ कैरेक्टर रिटर्न करने हैं तो स्ट्रिंग को मैनिपुलेट कैसे करते हैं वो भी आपको बताया जाएगा। मिड ऑफ द स्ट्रिंग कैसे निकालना है, मतलब अहमद अली खान है तो अली को किस तरह एक्सट्रैक्ट करना है फ्रॉम योर होल स्ट्रिंग। ये स्ट्रिंग हैंडलिंग में आपको ये सारी चीजें दिखाई जाएंगी, बताई जाएंगी। और ये बिल्ट इन फंक्शन होते हैं, कोई हमें इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। इसके लिए आपको एक लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी मेरे साथ। वो 3 लैंग्वेज के ऑप्शन आपके पास हैं, और वो आपको ऑप्शन दे रहा है ये टेक्स्ट बुक में। एक वीबी है, एक पाइथन है, और थर्ड आपका इसमें जावा, और यही कंटिन्यू रहेगी 11। क्या चीज, किस चीज का? नहीं, सूडो कोड तो हम प्रैक्टिस हो ही रही है हमारी, और वो उसको भी करते रहेंगे साथ साथ। मैंने आपको एक डॉक्यूमेंट शेयर किया था, तो पढ़ा है आप लोगों ने, जिसमें ट्रेस टेबल था, सूडोज भी लिखे हुए थे काफी सारे। सूडो कोड का मैं अलग से एक डॉक्यूमेंट भी आपको शेयर कर दूंगा, उसको आप अगर डिस्कस करना चाह रहे हो वो मैं बिल्कुल करूंगा। लेकिन इस चैप्टर को मैं चाह रहा था क्लोज कर लें, थॉरली एक दफा देख लें कि क्या क्या है इसके अंदर। लैंग्वेज जहां तक है ये हमको इतनी डिटेल में नहीं जाने वाले, बेसिक बेसिक मैंने आपको सिर्फ परफॉर्म करके दिखाना है कि यार कम से कम आप कंफर्टेबल हो गए, आपने कम से कम देखा होगा पाइथन एनवायरनमेंट को, समझा होगा इसमें आईडी एलई एनवायरनमेंट क्या होता है वो देखा होगा। फिर आपकी कोडिंग को किस तरह कंपाइल करते हैं, एरर को कैसे डायग्नोज करते हैं, करेक्ट कैसे करते हैं, और उसको एग्जीक्यूट कैसे करते हैं, ये एक दफा देख लोगे ना काफी हद तक आप रिलैक्स हो जाओगे। और इसके अंदर आपको प्रोसीजर राइटिंग कैसे होती है, फंक्शन कैसे चलते हैं, बिल्ट इन लाइब्रेरीज कौन सी होती हैं, और प्रोग्राम को मेंटेनेबल क्यों किया जाता है, ये सारी चीजें। और इसके अंदर अरेज भी आपको मिलेगा टॉपिक, और ये आपको पेपर में आता है 1D अरे एंड 2D अरे, ठीक है। उसमें इंडेक्स का क्या यूज होता है, वैल्यूज को कंट्रोल करने के लिए। आइट्रेशन जो आप रीड या राइट करने के लिए अरे फॉर को किस तरह यूज करते हो वो भी आपको बताऊंगा। और फाइल हैंडलिंग में फाइल को ओपन करना, क्लोज करना, रीड या राइट मोड में उसको आपने किस तरह यहाँ पे सारा फाइल हैंडलिंग का कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे ये बता रहा है। अब जो काम करते हैं जनाब, इसमें आपको प्रोग्राम्स के लिए डेवलप करने के लिए इस चैप्टर के अंदर आपको कहा गया कि आपने 3 लैंग्वेजेस अवेलेबल हैं। पाइथन आपकी कब यूज होती है, विजुअल बेसिक कब यूज होती है, जावा कब यूज होती है, ऐसे उसने वेरी सिंपल वर्ड में आपको बता दिया। पाइथन हम आमतौर पर यूज करते हैं जनरल पर्पज के लिए, कोई भी आपने काम करना हो, और ये एक ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, कोई आपसे चार्ज नहीं करता। आप python.org पे जाते हो, ये डाउनलोड हो जाती है, फ्री है, ठीक है। ये आपके पास ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और ये आपका प्रमोट की जाती है। इस लैंग्वेज को हम आमतौर पे इनकरेज करते हैं स्टूडेंट को, क्योंकि इसके अंदर आप आरपीडी कर सकते हो, रैपिड प्रोग्राम डेवलपमेंट कर सकते हो। कोडिंग जो कोड रीडेबल कोड होता है, इसको अंडरस्टैंड करना बहुत इजी होता है। और इसमें आपको थ्रू आउट द चैप्टर ऑफ दिस बुक आपका स्क्रीनशॉट लिए गए हैं इस आईडीई एनवायरनमेंट के, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, और आईडीएलई इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट लर्निंग एनवायरनमेंट, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट लर्निंग एनवायरनमेंट, ठीक है। एल का मतलब लर्निंग है। और इसके अंदर जो विजुअल बेसिक है वो आमतौर पे लोग यूज करते हैं जब उन्होंने कोई प्रोग्राम बनाना हो विंडो बेस्ड। विंडो एप्स जो बनती हैं आमतौर पर विजुअल बेसिक में बनती हैं।
विंडो एप्स जितनी बनती हैं वो ज्यादातर विजुअल बेसिक में बनती हैं, और इसमें भी आपका जो स्क्रीनशॉट लिया गया, जिस आईडीई को यूज किया गया, उसका नाम है विजुअल स्टूडियो। और जहां तक जावा है, इसका आईडीई का नाम है ब्लू जे आईडीई का नाम है, और ये आमतौर पे कमर्शियल लैंग्वेज है, ये मैनी डेवलपर्स को यूज करते हैं, और इसका स्क्रीनशॉट ब्लू जे का आपका यहाँ पे दिखा रहा है। ये देखो, ये आपके पास पाइथन का जो एनवायरनमेंट है, ये IDEL है एनवायरनमेंट, और यहाँ पे जैसे उसने स्क्रीनशॉट आपका कैप्चर किया गया है, और ये आपको साइट के ऊपर उसका शेल वर्जन भी दिखा रहा है। कोड कैसे लिखेंगे, सिंपल एक लाइन लिखी हुई है। आमतौर पे जब एक नया प्रोग्राम बनाया जाता है, फर्स्ट प्रोग्राम जो आमतौर पे स्टूडेंट लिखते हो ना, वो आपका स्टार्ट ही करते हैं, चाहे सी लैंग्वेज हो, चाहे जावा हो, चाहे VB हो, हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम बनाते हैं। इसका मकसद क्या होता है, कमांड देना, कमांड के अंदर जो आपने डिस्प्ले करना है स्क्रीन के ऊपर, वो कोड्स में देना है। माई नेम इज अली, अगर आप देना चाहो प्रिंट, कोर्स में दे देना माय नेम इज अली, जो कोर्स में होगा वो स्क्रीन पे आउटपुट आएगा। कमांड इज प्रिंट, इसका पूरा सिंटेक्स क्या है, प्रिंट इज द कमांड, और पैरेंथेसिस के अंदर कोर्स के अंदर जो वैल्यू दोगे वो आपको स्क्रीन के ऊपर प्रिंट कर देगा। ये मैं अभी आपको करके भी दिखाता हूं। पाइथन में वेरी सिंपल कमांड है हेलो वर्ल्ड का, आपने अगर प्रोग्राम जनरेट करना हो। हाँ, अगर विजुअल बेसिक में लिखना हो, इसका थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें आपकी जब आप, क्योंकि विंडो एप्लीकेशन बनती हैं, कंसोल प्रोग्राम्स बनते हैं, इसमें जब आप हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम लिखोगे, उसका कुछ व्यू इस तरह होगा। मॉड्यूल्स होते हैं, प्रोग्राम्स बनते हैं, हाँ, उसमें प्रिंट वर्ड यूज करते हैं। इसमें कमांड इज कंसोल डॉट राइट लाइन, वही लाइन लिखने की कमांड डिफरेंट है। हर एक लैंग्वेज का सिंटेक्स अपना होता है। VB का अपना सिंटेक्स है, जावा का अपना है, और पाइथन का अपना है। जी क्वेश्चन। हाँ जी, हाँ जी, लेकिन आपको अभी एक लाइन दिख रही है, लेकिन जैसे आप इसके साथ कनेक्ट हो जाओगे ना, लैंग्वेज के साथ, आपको ये फील नहीं होगा, आपको डिफिकल्टी फेस नहीं करनी पड़ेगी, डेली रूटीन एक बन जाएगी, आपको कमांड वैसे ही याद हो जाएगी। हाँ, जहां तक कंपैरिजन के तौर पे आप लेते हो, पाइथन थोड़ा सा लर्न करना आसान है, कोड बड़ा इजी होता है। हाँ, VB का थोड़ा मॉड्यूलर अप्रोच है, मॉड्यूल बनते हैं, और मॉड्यूल के अंदर आप जो सब रूटीन होती हैं वो आपको लिखनी पड़ती है। मेन इज ऑलवेज द एंट्री पॉइंट ऑफ योर प्रोग्राम, लिखा जाता है सब मेन फंक्शन ब्रैकेट, और इसके अंदर जितनी भी कोडिंग की जाती है इंडेंटेशन के साथ। और अगर आपने पाइथन में देखा हो तो आपने क्या कमांड यूज की थी, प्रिंट, कोर्स में। यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट है, ये मैं आपको VB, ये काफी डिफरेंट है और डिफिकल्ट स्टार्ट में लगेगी, लेकिन अली जब आप एक कोड लिखोगे ना, एक दिन लिखोगे, एक हफ्ता लिखोगे, एक महीना लिखोगे, ये वैसे याद होनी शुरू हो जाती है कमांडें। उस वक्त आपको इतनी मुश्किल नहीं लगती। ये डे 1 है आपका, आपको अजीब सा लग रहा है कि सर वही लैंग्वेज पाइथन में एक लाइन से वो काम हो रहा था, यहाँ पे हमें तकरीबन। अच्छा एक चीज बताऊं, जब आप VB को ओपन करते हो ना, ये सारी लाइनें लिखी हुई नजर आएंगी, सिर्फ आपको 2 लाइनें लिखनी है सर। एक्चुअली लाइन्स आर दोस, कंसोल डॉट, कंसोल मतलब स्क्रीन, कंसोल का मतलब स्क्रीन, इसके ऊपर क्या लिख दो, प्रिंट कर दो। उसमें प्रिंट लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं राइट लाइन। ये बस फर्क है। कंसोल के ऊपर क्या लिखना है, डिस्प्ले कर दो। बाज लैंग्वेज डिस्प्ले वर्ड यूज करती हैं, बाज लैंग्वेज प्रिंट यूज करती हैं, बाज लैंग्वेज यूज करती हैं कंसोल डॉट राइट लाइन। लैंग्वेज टू लैंग्वेज वेरी करता है। जावा में एक थोड़ा और डिफरेंट नजर आएगा। ये देखो, हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम जावा में। अब आप कहोगे सर ये तो और मुश्किल नजर आ रहा है। ये देखो, जावा में इसका कोड ये होगा, ये दिख रहा है साइड पे। हाँ जी, मैं दिखाता हूँ, ये देखो, जावा में कुछ इस तरह होगा। हाँ जी, वैसे एक चीज बताऊं, इसका भी सारा स्ट्रक्चर आपका इसी तरह बना होगा। जब आप फाइल का नाम दोगे ना हेलो वर्ल्ड, ऑटोमेटिकली एक क्लास बना देगा, उसमें ये आपका पब्लिक स्टैटिक ये सब कुछ लिखा होगा। सिर्फ एक लाइन लिखनी है आपने प्रिंट करने की, वो है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन। LN लिखना है, पूरा लाइन नहीं लिखना, LN। और मजे की बात है, जब आप कोडिंग करते हो ना, ऑटोमेटिकली उसको फिल कर देता है खुद ही। आप जस्ट लिखोगे ना सिस्टम डॉट, जैसे लिखोगे एक लिस्ट आ जाएगी, उसमें से आपने सेलेक्ट करना है आउट, क्लिक करोगे, डॉट लिखोगे, आगे एक लिस्ट आ जाएगी, उसमें से आपने सेलेक्ट करना है प्रिंट LN। आपको टाइप करने की कोई जरूरत नहीं होती, ऑटो फिल करता है, आपको टाइप करने की कोई जरूरत नहीं होती। जब एनवायरनमेंट में जाओगे आपको लग पता जाएगा कि ये दिखने की हद तक मुश्किल जरूर था फातिमा, लेकिन मुश्किल नहीं है, ये ऑटो फिल करता है। डॉट जैसे प्रेस करोगे, लिस्ट ऑफ ऑप्शंस आ जाएगी, उसमें जस्ट आपको सेंस ये होनी चाहिए मैंने क्या सिलेक्ट करना है, आउट। डॉट जैसे प्रेस करोगे, आपको ये पता होना चाहिए इसमें मैंने सिलेक्ट क्या करना है, लाइन को मैंने प्रिंट करना है, तो प्रिंट LN। ये ऑटोमेटिकली कोडिंग हो जाती है।
टेंशन की बात नहीं होती। आपको कि सर ये याद करने पड़ेगा, कोई जरूरत नहीं है, कुछ याद नहीं करना पड़ता। ये आप जब एनवायरनमेंट में जाते हो, ब्लू जे में जाते हो और लोड करते हो इस प्रोग्राम को, ये ऑटोमेटिकली इसकी पूरी डिक्शनरी होती है, ऑटोमेटिकली उनको वैल्यूज को गेट करके आपको हेल्प करता है क्या क्या आप उसको टाइप करने से पहले ही, गलती होने से पहले ही उसको ठीक कर देता है। और अब हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम अगर आपने इस्तेमाल करके देखना हो तो आपको जरूरत पड़ेगी स्टूडेंट्स दो चीजों की। एक एनवायरनमेंट आपने इसमें इंस्टॉल करना है, फिर आपने पाइथन इंस्टॉल करना है। स्टेप बाय स्टेप देख लो, और ये इसकी रिकॉर्डिंग भी मैं पुट कर दूंगा। मैं ये चाहूंगा जैसे कि मिस्टर हारून कहते हैं सर लैंग्वेज में तो ऐसा मुझे नहीं नजर आता कोई कि क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन आपको अगर क्वेश्चन आते हैं तो आपको कम से कम पता है अटेम्प्ट कैसे करना है। ये देखिएगा, आपने दो काम करने हैं। नंबर वन, आपने एनवायरनमेंट इसका इंस्टॉल करना है, गूगल कर लेना। अरे एनवायरनमेंट आईडी जिसे बोलते हैं, पाईचार्म। पाईचार्म ये आईडी है किसका? ये आईडी है फॉर पाइथन। अगर आपने इसको चेक करना हो ना, पाइथन आईडी ई, जस्ट आप ये क्लिक कर दो, सर्च में कर दो, आपको बता देगा कौन कौन से। सिर्फ पाईचार्म नहीं होते, काफी और एनवायरनमेंट भी होते हैं। ये आपको जैसे बुक में भी दिखाया कि आया यूज कर लो कौन सा जी, आईडी एलई, ये लिखा हुआ था ना ऊपर, आईडी एलई। ये एनवायरनमेंट है जो कि आपको पाइथन के लिए उसने रेकमेंड किया है। ये एनवायरनमेंट है आईडी एलई। ये इंस्टॉल करने का तरीका क्या है? मैं आईडी एलई नहीं करना चाह रहा, मैं पाइचार्म को इंस्टॉल करूंगा। पाइचार्म ये मौजूद है, स्पाइडर भी है, एटम भी है। विजुअल स्टूडियो में भी आप कोड कर सकते हो। मजे की बात है, विजुअल स्टूडियो एक बड़ा जबरदस्त किस्म का आपका आईडी है। इसमें पाइथन का कोड भी लिखा जा सकता है, इसमें जावा का कोड भी लिखा जा सकता है, इसमें आपका वीबी का कोड भी लिखा जाता है। ठीक है जी। स्टूडेंट्स हमारे साथ जो है जी अरूबा है और हैदर। अगर आपसे पेपर में पूछे कोई से फेमस आईडी बता दो, आपने नाम लेना है पाईचार्म, आपने नाम लेना है आईडीएलई, आपने नाम लेना है स्पाइडर, आपने बहुत फेमस जो है वह विजुअल स्टूडियो। विजुअल स्टूडियो मोस्टली इस प्रोग्रामर इसको रेकमेंड करते हैं कि प्रोग्रामिंग कोड अगर आपने लिखना हो, आपने प्रोग्रामिंग कोड लिखने के बाद एरर को भी आइडेंटिफाई करना हो, डीबगिंग जिसे बोलते हैं, प्लस उसको आउटपुट भी देखना हो, तो एक ही इन्वायरमेंट आपका ये सारी चीजें फैसिलिटी दे देता है। कोड लिखने का भी एडिटर है, नंबर टू कंपाइलर भी इसमें मिल जाता है, नंबर थ्री आप अपने आउटपुट भी देख सकते हो कि जो कोड लिखा है इसका आउटपुट क्या आएगा। आप इनमें से जो पाइथन के लिए रेकमेंडेड है, इन 6 में से या 8 में से या 9 में से कोई भी, फर्दर भी हैं 7 मोर भी हैं। कुछ लोग इसको पसंद करते हैं, कुछ लोग इसको पसंद करते हैं, कुछ लोग इसको पसंद करते हैं। मुझे पाईचार्म चाहिए। पाईचार्म के लिए आपने इसे सिंपल कहना है, पाईचार्म डाउनलोड। ले जी। और ये किसकी प्रोडक्ट है? जेट ब्रेन्स वालों की। जेट ब्रेन्स वालों की प्रोडक्ट है। इसको आपने डाउनलोड करना है कम्युनिटी वर्जन। ये नहीं करना, क्यों कि ये आपको पेड वर्जन है, 30 डेज के बाद एक्सपायर हो जाएगा, आपको पे करना पड़ेगा। एनवायरनमेंट अगर आपने फ्री यूज करना है तो एक कम्युनिटी के लिए फ्री वर्जन है, इसको आपने डाउनलोड ऐसे करना है। ये डाउनलोड हो गया, ये पाईचार्म आपका डाउनलोड हो रहा है। नंबर टू, आपने आफ्टर डाउनलोडिंग दिस सॉफ्टवेयर, डाउनलोड में जाना है। ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो रहा है, और ये सॉफ्टवेयर जब डाउनलोड हो जाए स्टूडेंट्स, आपने इसको इंस्टॉल करना है। अगर आप इसकी प्रैक्टिस करना चाह रहे हो, हारून अगर इंटरेस्टेड नहीं है, शामिर अगर इंटरेस्टेड नहीं है, मैं सिर्फ इसका एक राउंड लगवाऊंगा। इसमें जाएंगे, एनवायरनमेंट को अंडरस्टैंड करेंगे, कुछ लाइन ऑफ कोड लिखेंगे, क्योंकि मैंने आपको सारी चीजें बतानी है चैप्टर की। ठीक है, इसलिए मुझे एनवायरनमेंट की जरूरत पड़नी है, और थोड़ा आप फैमिलियर भी हो जाओगे। कल को फ्यूचर में अगर आपका ए लेवल का प्रोग्राम आपका बनता है करने का, 9618 कोड है, उसमें ये फुल फ्लैज आपको करना ही पड़ेगा। आज आप अगर इससे नजरें चुरा रहे हो, अगर आज नहीं सीखना चाह रहे, तो कल ए लेवल में अगर आप जाते हो और आपने इसी कोड को सिलेक्ट करना है सीएस के लिए, कंप्यूटर साइंस के लिए, तो ये आपको जरूरत वहां पे पड़नी है, वहां पे डिटेल में है। उसमें ये इसके ऊपर आपका फुल फ्लैज इसकी प्रैक्टिस आपने अगर इधर थोड़ी सी की होगी, वहां पे आपको हेल्प हो जाएगी। आज मैं आपको जो चीज दिखाऊंगा ये लेवल में आपके काम आएगी। अगर आज आप समझते हो ये सर इतनी काम की चीज नहीं है, मार्क्स जस्ट 5 7 8 10 नंबर का ही मसला है, मैं उसको सेक्रीफाइस कर सकता हूं, वो आपकी मर्जी। अगर आप इसको करना चाहो इंस्टॉल, तो इस तरह कर लीजिएगा। और ये अभी थोड़ी देर में इंस्टॉल होने जा रहा है, बल्कि मेरे पास इंस्टॉल हुआ हुआ है। आपने यहाँ पे पाईचार्म सर्च करके देख सकते हो। ये देखो,
मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है, ये आपकी पाईचार्म ऐप यहाँ पे आपको दिख रही है। आफ्टर इंस्टॉलेशन ये आपको अवेलेबल हो जाएगा यहाँ पे भी और स्टार्ट मेन्यू में भी। ये देखो इंस्टॉलेशन करने के बाद किसी को दिक्कत हो इंस्टॉलेशन में मुझसे वो डिस्कस कर लेना। ये देखो ये पाईचार्म एनवायरनमेंट ये यहाँ पे आ गया, ये आ गया। ये आपने पाईचार्म इंस्टॉल करने के बाद अगला अगला आपने काम क्या करना है, पाइथन इंस्टॉल करनी है। पाईचार्म के बाद अगला काम क्या करना है स्टूडेंट्स, पाइथन इंस्टॉल करनी है। और ये देखो ये तकरीबन आपके 30 सेकंड्स रह गए हैं। ये इंस्टॉल जब हो जाएगा तो स्टूडेंट्स ये आपको मिलेगा। लेकिन 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 आफ्टर इंस्टॉलेशन आपको एक और काम करना है। काम क्या करना है स्टूडेंट्स, गूगल लैंग्वेज। अब आपने लैंग्वेज इंस्टॉल करनी है, पाइथन डाउनलोड। ये लें जी, इसकी वेबसाइट है python.org, क्लिक कीजिएगा। सब फ्री है, अब कोई चार्ज नहीं करेगा, ठीक है। इसको जस्ट आपने डाउनलोड करना है और आपका काम स्टार्ट। लें जी, ये आपने दो अलग अलग काम किए। एक तो आपने पाईचार्म इंस्टॉल किया, इंस्टॉल नहीं किया अभी डाउनलोड किया। इंस्टॉल करने का तरीका, डाउनलोड फोल्डर में जाओगे, डन हो गया। इसको आपने क्लिक करना है, सेटअप चलेगा, इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगी। ये ये देखो इंस्टॉल हो रहा है बैकग्राउंड में। सबसे पहले आपने पाइथन को इंस्टॉल करना है। यस करोगे इंस्टॉलेशन शुरू हो जाएगी, स्टेप बाय स्टेप विजिट चलेगा, इंस्टॉलेशन कंप्लीट, ठीक है। नेक्स्ट करोगे तो ये आपका सेटअप इसका चला देगा। मैं फिलहाल कैंसिल इसलिए कर रहा हूं कि मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। आपने पहले इसको इंस्टॉल करना है, पाइथन को इसके बाद आपने इंस्टॉल करना है। याद रखना, बाद अगर स्टूडेंट पता क्या करते हैं, पाइथन इंस्टॉल कर लेते हैं, पाईचार्म को बाद में करते हैं, वो कॉन्फ़िगरेशन इशू आ जाता है, प्रॉब्लम आ जाती है आईडीई के साथ। तो आपने सबसे पहले पाईचार्म को फुल फ्लैज इसका सेटअप रन करना है। पाईचार्म जब इंस्टॉल हो जाए तो फिर आपने python.org पे जाना है। जैसे मैं चला गया, और ये पाइथन का कौन सा वर्जन है, लिनक्स का वर्जन भी है, मैक का भी है, विंडोज का भी है। आपने कौन से करना है, विंडोज का, ठीक है। विंडोज पे आपने क्लिक कीजिएगा और ये देखिएगा ये विंडोज का जो करंट पाइथन का वर्जन है 3.10.10, इसको आपने इंस्टॉल करना है। क्लिक करोगे ये भी डाउनलोड शुरू हो जाएगा। इसको भी आपने क्या करना है, डाउनलोड करना है। डाउनलोड जब आप कर लोगे इसी तरह इंस्टॉल होगा, और होने के बाद जनाब कुछ इस तरह का आपको नजर आएगा एनवायरनमेंट। आप जस्ट पाइथन को पाईचार्म को आप लोड करो। ये पाईचार्म का एनवायरनमेंट है। पाईचार्म असल में क्या है, एक एनवायरनमेंट है, एक सॉफ्टवेयर है, जैसे विजुअल स्टूडियो है इस तरह पाईचार्म भी है। और मैं हमेशा रेकमेंड करता हूँ स्टूडेंट को विजुअल स्टूडियो में कर लो या पाईचार्म में कर। पाईचार्म में या विजुअल स्टूडियो में पाइथन को आप यूज कर लो। जावा के लिए भी आपका विजुअल स्टूडियो इज द बेस्ट, वीबी के लिए भी विजुअल स्टूडियो इज द बेस्ट, पाइथन के लिए भी आप विजुअल स्टूडियो यूज कर सकते हो। लेकिन रेकमेंडेड ऑलवेज कि आप पाईचार्म को इस्तेमाल करो। अच्छा, पाईचार्म पे एनवायरनमेंट आ गया, अब आपने करना क्या है, पहली फाइल हेलो वर्ल्ड बनानी कैसे है ये चेक करो। फाइल में जाना है, सबसे पहले स्टूडेंट आपने न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है। नया प्रोजेक्ट क्या नाम देना है जी, और ये प्रोजेक्ट का नाम आप देते हैं जी ओ लेवल्स, ओ लेवल 2023। ये प्रोजेक्ट का नाम रखने लगा हूं। आप एनी नेम आप अपने नाम से रख दो, अली, अली नाम दे दो, प्रोजेक्ट फाइल, ठीक है। अच्छा, ये कहां बनेगी मैं अब ये बता दूं आपको। सी के अंदर यूजर्स, यूजर में कंप्यूटर का नाम और उसके अंदर पाइथन प्रोजेक्ट का सब फोल्डर, ये लोकेशन है, ऑलवेज यहां पे होती है। लेकिन लेकिन अगर आप चाहो इसको चेंज भी कर सकते हो, यहां से सी ड्राइव पे रख लो, डी ड्राइव पे रख लो, डेस्कटॉप पे रख लो, कहीं पे ये प्रोजेक्ट फाइल बना के रख लो। ये बनाने लगा, क्रिएट न्यू विंडो, न्यू विंडो। इसमें आज हमने पहला प्रोग्राम बना के दिखाने लगा हूं। प्रोग्राम का नाम है हेलो वर्ल्ड और एक्सटेंशन होती है पाईचार्म की .py। ये देखो एक प्रोग्राम इसमें बाय डिफॉल्ट बना होता है main.py, इसको रहने दो। यहां पे आपने अब करना क्या है, प्रोजेक्ट ये देखो
यहां पे आपकी राइट क्लिक करो, न्यू फाइल, कौन सी, पाइथन की, क्लिक कर दो। क्या नाम दे दूं, हेलो वर्ल्ड। लें जी, ये आपकी फाइल क्रिएट हो गई, ये आपकी फाइल क्रिएट हो गई। और आपने क्या करना है, आपने प्रिंट करना है। प्रिंट क्या करना है, और ये देखो, ये फायदा है आईडीई का कि पूरा सिंटेक्स दिखाना शुरू कर देता है। ये मैंने बोला था ना, आपको हेल्प करता है, आपकी सहूलत के लिए। एनवायरनमेंट आपको फैसिलिटेट करता है। जब आपने इसका कोड लिखना है, आपको बता रहा है कि करना क्या है, ब्रैकेट लगा दो, लगा दी। उसके बाद देखो क्लोज ब्रैकेट उसने खुद ही लगा दी, वैल्यू दे दो कोट्स में, दोनों कोट्स उसने खुद ही लगा दिए एक दफा लगाने पे। और दिस इज पाइथन, कोट्स में लिखा। अगर आपने फर्दर लाइनें लिखनी है, एक और लिख देते हैं, प्रिंट हेलो वर्ल्ड। ले जी जनाब, इतना सा काम है। करने के बाद इसको आपने राइट क्लिक करके इसको रन कर दो। यहां से ये आउटपुट विंडो आ गई नीचे, और ये दोनों लाइनें आपको यहाँ पे लिखी हुई नजर आ रही है, जो प्रिंट कमांड के साथ आपने यहाँ पे टेक्स्ट लिखा था, जो आपने स्ट्रिंग दिया था कोड्स के अंदर, वो यहाँ पे नजर आ रहा है। अगर चेंजेस रिक्वायर्ड है या एडिशन रिक्वायर्ड है, फिर इसी प्रोग्राम में जाओ, प्रिंट दिस इज ओ लेवल क्लास फॉर पेपर 2। ठीक है, जो भी आपने यहाँ पे टेक्स्ट देना है, देने के बाद इसको सेव करना है। स्टूडेंट्स, जिस आम फाइल सेव होती है वैसे ये सेव होती है, ये कंट्रोल एस, ये अपडेट हो गया, ताकि कल जब आओगे ये आपको फाइल मिलेगी। आज जो काम करती है ये कल भी मिलेगा। और इसको रन करना है स्टूडेंट्स, राइट क्लिक करके यहां से भी रन कर सकते हो, या ये रन का आपको नजर आ रहा है बटन ग्रीन कलर का, इससे भी रन होता है। और ये आपका आउटपुट आ गया, और उसके बाद प्रोसेस करने के बाद इसने फिनिश कर दिया कोड को। अब आपको लेके चलता हूं बुक में दोबारा से। ये दिखाने का मकसद है ताकि आपको थोड़ा सा ना आप आइडिया हो जाए कि करते क्या है, ये आईडी होता क्या है, कोडिंग की कैसे जाती है, इसमें प्रोजेक्ट बनता किस तरह है, सेव कैसे करते हैं, रन कैसे करते हैं एनवायरनमेंट को। ये मकसद था अभी आज की लैब का। और यहाँ पे हेलो वर्ल्ड का एक प्रोग्राम लिखा, और आपने देखा कि मैंने एक सिंपल सा लाइन लिखी प्रिंट, और प्रिंट के साथ मैंने कोट्स में हेलो वर्ल्ड लिखने के बाद जैसे सेव किया और उसको रन किया, तो उसका आउटपुट अब मुझे हेलो वर्ल्ड कमांड का आउटपुट, कमांड ने किया क्या, प्रिंट किया कंसोल पे। यही चीज आपकी वीबी में और जावा में सिंटेक्स डिफरेंट है। सिस्टम डॉट आउट लाइन इसमें होता है जावा में, और जो उसमें है कंसोल डॉट राइट लाइन वीबी में। जहां तक पाइथन का ताल्लुक है, कुछ नहीं लिखना, सिर्फ प्रिंट, और जो वैल्यू आपने प्रिंट करनी है वो दे सकते। या वो कहा भी है हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम बनाओ किसी भी एक चोजन लैंग्वेज के अंदर, तो हमने पाइथन में इसको अटेम्प्ट करके देख लिया। प्रोग्रामिंग इज स्किल दैट टेक्स टाइम एंड प्रैक्टिस टू डेवलप। ठीक है ना अली, वो कहता है ऐसे नहीं कि आप पहले दिन ही अच्छा डेवलपर बन जाओगे, टाइम लगेगा। जैसे जैसे आप इसमें काम करते रहोगे। नेक्स्ट सेक्शन इस जो चैप्टर का है, उसमें आपको प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट दिए जा रहे हैं। आपको बताया जाएगा जब आपने डेटे काम करना है, आपने वैल्यूज को स्टोर करना है, कैलकुलेशंस करनी है, प्रोसेसेस करने हैं, तो आपको कुछ वेरिएबल लेने पड़ेंगे, कुछ कॉन्स्टेंट उसमें इन्वॉल्व होंगे, और अरेज इसमें इन्वॉल्व होंगी। फिर लाजवाब है, जब आपको कोड लिखते हो सीक्वेंस के साथ चलता है। ये आपने देखा नहीं क्या, सीक्वेंस के साथ नहीं चला क्या? पहली लाइन पहले ही प्रिंट नहीं हुई, दूसरी लाइन दूसरे नंबर पे नहीं हुई, तीसरी लाइन तीसरे नंबर पे नहीं हुई, सीक्वेंस के साथ। और ये देखो नंबरिंग भी आ रही है 1 2 3, ये देख रहे हो। सीक्वेंस के साथ हमेशा याद रखना, प्रोग्रामर जब भी कोड करता है एक सीक्वेंस के साथ वो प्ले करता है। हाँ, आउट ऑफ सीक्वेंस भी हो जाता है कुछ केसेस में, जैसे ये सिलेक्शन पाथ, तो एक सेगमेंट को आपने इफ के साथ एग्जीक्यूट करना हो, अगर इफ ट्रू होगा तो सेगमेंट चलेगा, अगर इफ फॉल्स होगा तो सेगमेंट नहीं चलेगा। हाँ, एक पार्ट ऐसा होता है जिसमें आप रिपीट करते हो बार बार उन स्टेप्स को, आइट्रेशन से बोलते हैं, और उसके अंदर लाजवाब जो कुछ कैलकुलेशन इन्वॉल्व होंगी, तो आपको सीखने पड़ेंगे अरिथमेटिक ऑपरेटर कौन से होते हैं, नंबर 1। नंबर 2, लॉजिकल ऑपरेटर कौन से होते हैं ये आपको बताऊंगा, और बुलियन ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं। ये 3 ऑपरेटर्स आप इसमें यूज करोगे लैंग्वेजेस में, चाहे वो वीबी हो, चाहे वो जावा हो, चाहे वो पाइथन हो। ये आपको इतनी 5 बेसिक आपको चीजें करनी आनी चाहिए एज ए प्रोग्रामर।
लाए होते कैलकुलेशन करनी है, वेरिएबल कांस्टेंट अरेज इन्वॉल्व होंगे डाटा स्टोर करने के लिए, मैनिपुलेट करने के लिए। नंबर 2 सीक्वेंस के साथ चलता है टास्क जो भी आपने राइट किया होता है। नंबर 3 अगर आपकी उसमें कंडीशन लगानी है इफ वगैरह तो वो सिलेक्शन स्टेटमेंट कहलाती है। हाँ, अगर आपका एक ब्लॉक है जिसको बार बार रिपीट करना है तो आइट्रेशन कहलाती है। और अगर आपने कुछ इन्वॉल्वमेंट किया है, प्रोसेसेस किए हैं, एक्शन किए हैं, ऑपरेटर्स यूज करने पड़ेंगे कैलकुलेशन के लिए, अरिथमेटिक और कंपैरिजन करने के लिए लॉजिकल, एंड फाइनल डिसीजन मेकिंग के लिए यस नो बूलियन। ये अभी मैं आपको जैसे जैसे आगे जाएंगे आपको ये चैप्टर में क्लियर होती जाएंगे। नंबर 1 सबसे पहले वेरिएबल क्या होते हैं। आपको आमतौर पे स्टूडेंट आपको कहा जाता है वेरिएबल को डिफाइन करो, ये आती है, ये बेसिक चीजें हैं, अगर आपने इस चैप्टर में पढ़ा होगा तो याद रह जाएगा। वेरिएबल क्या होता है, एक कंप्यूटर प्रोग्राम के अंदर एक नाम होता है जो एक वैल्यू को स्टोर करने के लिए यूज करते हैं, जो कि वैल्यू कंटेन करता है। और वो वैल्यू ऐसी होती है जो कभी भी आप उसके अंदर वैल्यू को चेंज कर सकते हो, एनी टाइम। एनी टाइम अगर वैल्यू चेंज हो, नेम में जो असाइन किया गया मेमोरी के अंदर उसको वेरिएबल बोलते हैं। और ऐसी आपका नेम जिसमें वैल्यू थ्रू आउट द प्रोग्राम डज नॉट चेंज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम, वो कांस्टेंट कहलाता है। ये फर्क है जी कांस्टेंट एंड वेरिएबल में। ये दो छोटे से पैराग्राफ हैं, दो लाइन के। अगर आपसे पूछा जाए वेरिएबल वर्सेस कांस्टेंट, इसको थोड़ा डिफाइन तो करो, आपको कहोगे वेरिएबल भी एक नाम होता है जो स्टोर करने के लिए एक वैल्यू को यूज करते हैं, और इसको प्रोग्राम के अंदर कहीं पे भी उसको चेंज किया जा सकता है, ठीक है। और वेरिएबल की एक आपको अंडरस्टैंड करने के लिए आपको ये कहा गया, इसकी आपको बताया ये गया कि वेरिएबल का नाम हमेशा जो रखा जाता है मीनिंगफुल होना चाहिए। जैसे अगर आपने वैल्यू स्टोर करनी है अपने नाम की तो आप उसका नाम नेम रखोगे। अगर आपने एक वैल्यू स्टोर करनी है अपनी एज स्टोर करने के लिए, मुनासिब है उस वेरिएबल का नाम एज रखो। अगर आपने अपने स्टूडेंट के मार्क्स स्टोर करना है और उसको आपने वैल्यू को स्टोर करना है वेरिएबल में, तो उसका नाम स्टूडेंट मार्क रखो। बल्कि आप उसको इस तरह रखो जो मीनिंगफुल आपको वे में वो इंफॉर्मेशन, वो वेरिएबल आपको बता दे कि ये किस लिए, मकसद क्या है, इस वेरिएबल का मकसद उसके नाम में आपका इंक्लूड होना चाहिए। कांस्टेंट आपका अगेन दोनों में एक चीज कॉमन है, दोनों एक नाम ही को बोलते हैं। कांस्टेंट भी एक नाम होता है मेमोरी के अंदर जो डिक्लेयर होता है डेटा टाइप के साथ, और कांस्टेंट के अलावा वेरिएबल भी एक नाम ही होता है जो आपका डिक्लेयर होता है आपकी डेटा टाइप के साथ वैल्यू मेमोरी के अंदर। फर्क सिर्फ ये है कि थ्रू आउट द प्रोग्राम अगर वैल्यू आपकी फिक्स हो तो इसे कांस्टेंट बोलते हैं, डज नॉट चेंज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम, तो इसे आप कांस्टेंट बोलते हैं, और अदरवाइज हम उसे बोलते हैं वेरिएबल। मीनिंगफुल नेम हमेशा आपको कहा गया है कि रखो। जैसे not all programming language explicitly differentiate between constant but programmer should be clear which data stores can be changed and which cannot be changed. There are several ways of highlighting a constant. अच्छा एक चीज बताऊं, जो है ना वीबी में बाकायदा आपको डिक्लेरेशन टाइप पे बताना पड़ता है कि ये वेरिएबल जो है ये कांस्टेंट है, और ये वेरिएबल जो एज है ये वेरिएबल है, और जो आपका एक दूसरा जो आपका नेम है वो कांस्टेंट। कांस्टेंट और वेरिएबल आपका जो पाइथन में आपको डिक्लेरेशन के टाइम बताना नहीं पड़ता, नाम ही इंसाफ करेगा कि ये एक कांस्टेंट डिक्लेयर हो रहा है जिसकी वैल्यू क्या है 3.14। और वैसे इसका एक और ऑल्टरनेट वे भी है कि आप लिखो CONST कांस्टेंट पाई, ये एक नेम आपने दे दिया, मीनिंगफुल है, मीनिंगफुल नेम दे दिया जो बिगिन कर रहा है विद CONST, और इसको अगर आप यूज करना चाहो तो आप वेरिएबल को इस तरह यूज करोगे। मिसाल के तौर पे ये देखो छोटा सा प्रोग्राम बनाते हैं, जरा मैं आपको सिंपल वे में बताना चाह रहा हूं। मुझे एरिया फाइंड करना है, क्या करना है, एरिया फाइंड करना है। ये लो एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, ए इज इक्वल टू पाई मल्टीप्लाई बाय आर मल्टीप्लाई बाय आर, इधर इधर पाई आर स्क्वायर। अच्छा इसके अंदर अगर आप गौर करो आपके दो चीजें नजर आ रही होंगी, एक कांस्टेंट है और एक वेरिएबल है। आर इज रेडियस इज वेरिएबल एंड कांस्टेंट इज पाई। अब इसको किस तरह डिक्लेयर करोगे, नाम कैसे रखोगे, ये देखो कांस्टेंट पाई की वैल्यू क्या आपने इनिशियलाइज कर दी, और वेरिएबल आर लेना है या रेडियस पूरा रखना है, मीनिंगफुल होना चाहिए रेडियस।
ये है जी आपका बताया गया कि रेडियस की वैल्यू मैंने दे दी 2। मीनिंगफुल है, मीनिंगफुल है। अगर मैं आर रखता, हो सकता है मिस्टर, हाँ मिस्टर इधर रख, इधर रख, इधर रख। मुझे लग रहा है खामोशी से सुनते जाओ, टाइम बड़ा शामिल शॉर्ट है। स्टूडेंट आपके लिए मैंने ये कहा था, आप में से किसी ने जहमत ही नहीं की सैटरडे को आने की। हेलो, सैटरडे को क्यों नहीं आए आप लोग? नहीं, सैटरडे को, हर सैटरडे को आप लोगों ने 1 से 3 मेरे पास आना है ऑनलाइन। बहुत फायदा है। मैंने ए लेवल की क्लास अब ऑनलाइन करवाई, इतना एंजॉय किया स्टूडेंट्स ने, हर चीज समझ आई है ज्यादा, क्योंकि वो प्रोग्राम बना भी रहे थे साथ साथ। और भाई मैंने मैंने ऑनलाइन मौजूद है ना ये स्टूडेंट, अब वो ये बिल्कुल फारिग है, इनको समझ ही कुछ नहीं आती। वो आपका ओपिनियन है, उनका नहीं है, समझ आती है, होती है समझ। वो आप सिंक होने की जरूरत होती है, आप हो जाती है समझ। अब ये कोड मैं लिख रहा हूँ, क्या समझ नहीं आ रही है आपको? कुछ भी नहीं, क्योंकि आप में से कोई भी नहीं आया। बच्चों पता मसला क्या है, किस दिन पेपर अली बताएगा मुंह से। 12-13 आ गया, 12 आ गया ना। 10 दिन नहीं रह गए, और मैं आपको कह रहा हूँ सैटरडे को आना, आप कह रहे हो मैंने ही नहीं आना। मई, मई और 40 दिन भी हैं, दिन पता भी नहीं लगेंगे कब खत्म हो गया। बात ये है, फ्राइडे को फ्राइडे को फ्राइडे को 1:30 पे क्लास लेना पॉसिबल नहीं है। तो फ्राइडे को आप लोग भी माशाल्लाह सारे नमाजी परहेजगार हो गए, आपने जुम्मा पढ़ना होगा, तैयारी करनी होगी, जाना होगा अपने सही तरीके से, तो आप उसमें टाइम लग जाता है। फ्राइडे को मैं क्लास नहीं ले पाऊंगा, तो उसको मैं कंपनसेट कैसे कर रहा हूं? मैं आपके लिए कर रहा हूं, अपना मुझे कोई शौक नहीं खपने का कि मैं 2 घंटे आपके लिए अवेलेबल रहूंगा 1 से 3। वो इसलिए आपको ऑन कर रहा हूं, आप आ जाना, जिस चीज को जानना है, कोई समझना है, पेपर को कोई अटेम्प्ट कर लेंगे, पेपर को अटेम्प्ट कर लेंगे सैटरडे के सैटरडे ऑनलाइन 1 से 3 पूरा एक फुल फ्लैज पेपर। क्या ख्याल है आपके लिए जनाब? मुझे फिक्र है, आपको नहीं अपनी फिक्र है। अच्छा ये क्लास वैसे कब एंड होती है? अच्छा ये, हाँ जी माशाल्लाह, टाइम हो गया है, बस मैं खत्म करने लगा, खत्म कर रहा हूँ। ये देखो, ये देखो, हेलो, एरिया कैलकुलेशन देखो मिस्टर, कैलकुलेशन देखो, पाई आर स्क्वायर, पाई के लिए कौन सा वेरिएबल डिक्लेयर किया है? 142 नहीं, मल्टीप्लाई करना है, अरिथमेटिक ऑपरेटर, आर मल्टीप्लाई बाय आर। और अब आपने क्या करना है जनाब, इसको प्रिंट भी करना है। प्रिंट कर दूं? प्रिंट, ये लो जनाब, एरिया इज व्हाट, एरिया इज कॉमा एरिया, ले जनाब, ये आपका एरिया प्रिंट हो जाएगा। रन करूं? आ गया एरिया, इधर एरिया क्या आया, ए की वैल्यू क्या आई, सॉरी अभी कर, एरिया इज, एरिया इज, इसके लिए कोड क्या लिखा है? अच्छा याद रखना, कमेंट्स अगर आपने यूज करने हो तो आपको हैश साइन लगाना पड़ता है, हैश साइन, हैश साइन। ये कमेंट्स हैं, हैश साइन से ऑलवेज आपने स्टार्ट करना है। हाँ वीबी में कुछ और होता है, जावा में कमेंट के लिए कुछ और होता है, लेकिन पाइथन में कमेंट के लिए क्या यूज करना है? हैश। ये क्या करता है? ये कुछ नहीं करता, ये सिर्फ आप लोगों के लिए होता है स्क्रीन की हद तक बस।
ये कोई रोल नहीं प्ले करता, ये कंपाइल नहीं होती। और अगर स्टूडेंट्स आपने बाय मिस्टेक स्टूडेंट आपने एक काम किया, प्रिंट की बजाय आपने प्रिंट लिख दिया, ये देख रहे हो इसका कलर भी चेंज हो गया, और ये एक एरर है, जिगजैग लाइन नीचे नजर आ रही है, एरर है। और अगर मैं इसको अब रन करूंगा, क्या मुझे आंसर शो होगा? ये लो, रन किया, देखते हैं क्या हुआ। उस लाइन में एरर आई है, बाकी ठीक हो गया। बाकी ये 3 लाइनें प्रिंट हो गई जो आपने सिंपल करवाई थी। जहां पे आपकी मसला आया है वहां पे इसने एरर दे दी। जब तक इसको आप ठीक नहीं करोगे ये आपका एग्जीक्यूट नहीं होगा। सही है? कंट्रोल एस सेव किया, दोबारा रन करता हूं, चेक कीजिएगा, एरिया इज, लिखना किस तरह है, प्रिंट, जो मैसेज देना है यहां दे दो कोट्स में, और जो वेरिएबल आपका ऊपर आपने कैलकुलेट करके रखा है वो कॉमे के बाद आप यहां पे टाइप करके ब्रैकेट को क्लोज कर दो। दैट्स इट। कल 1:30 पे इंशाल्लाह क्लास।